हमको दिगंबर में महावीर भगवान दिखते हैं। महावीर भगवान अगर हमको दिखते हैं तो वो महावीर भगवान हमको महावीर बनाने के लिए दिखते हैं। इसलिए हे दादाजी, अन्य जगह मत देखो, अपने भगवान को निहारो कि कोई दिखावट नहीं है, कोई सजावट नहीं है। हमारे भगवान की शांत मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? शांत मुद्रा है। जो मुद्रा, जिस मुद्रा से वो शांतिनाथ बन सकते हैं, क्या उसी मुद्रा से हम शांतिनाथ नहीं बन सकते हैं? बोलो। आप जब 24 घंटे हमारे भगवान एक ही आसन पर विराजित हैं, तो कम से कम हम घर में 3 बार तो इस आसन से बैठ ही सकते हैं। इनका आसन अच्छा होगा, उनका शासन अच्छा होगा। जिनका आसन अच्छा होगा, आसन मतलब ऐसा नहीं कि सिंहासन लाओ, तखत लाओ, पाटा लाओ तभी बैठेंगे। अगर जमीन भी मिल जाएगी तो उस पर भी हम बैठना जानते हैं, क्योंकि हमारे मुनिराज जंगलों में ना उन्होंने तखत को ढूंढा, ना पाटे को ढूंढा, वह तो वृक्ष की छांव में, वृक्ष के नीचे, और किस पर? शिला पर। इस पर पत्थर की शिला पर। और देखो कैसे कैसे मुनिराज कि तपती हुई शिला के ऊपर विराजित हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में दोपहर के समय और अपन बैठते तो छाया ढूंढते, और जब हमारे मुनिराज बैठते हैं तो जिस तरफ सूर्य का चेहरा है उसी तरफ चेहरा करके बैठते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज, जब ऐसी साधना वो करते हैं तब कहीं जाकर के सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जाओ जंगल में और बैठ जाओ, लेकिन कम से कम छाँव में घर में तो बैठ सकते हैं। बोलो। हम अपने घर की छाँव में, एक कमरे के अंदर में, या कमरा नहीं है, कमरे में अपन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो कम से कम मंदिर में आकर के हम शांत तो बैठ ही सकते हैं। मंदिर में आके शांत तो बैठ ही सकते हैं। इसलिए प्रिय आत्मन, प्रवचन पूरा जीवन बदल देता है। प्रवचन पूरा का पूरा जीवन बदल देता है। इसलिए जीवन, एक सूत्र याद करके जाना, जीवन को बदलने के लिए जीवन नहीं लगता है, जीवन को बदलने के लिए क्षण लगता है। कितना समय लगता है? हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, बदलने में कितना समय लगेगा? 22 साल का हो गया, तो आपके बेटे को बदलने के लिए भले ही वो 22 साल का है, लेकिन 22 साल नहीं लगेंगे। अगर उसकी भवितव्यता अच्छी है, तो 22 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका बेटा बदल जाएगा। अगर बदलता नहीं है तो इतने दिगंबर संत हमारी धरती पर दिखाई ना दे रहे होते। ये बदलने का ही परिणाम है, बदलने का ही परिणाम है। इसलिए बदलना है तो कि अगर कोई बैठा है उसको मत उठाओ, खुद ही उठ के भाग जाओ। किसी को मत खिसकाओ, खुद ही वहाँ से हट जाओ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये हट का मार्ग नहीं है, ये तो हट जाने का मार्ग है। क्या? ये हट का मार्ग नहीं है, ये हट जाने का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे लिए संभल के रहना है, संभल के रहना है, तब कहीं जाकर के हमारी समाधि हो सकती है। ऐसा कार्य हमसे ना हो जाए जिससे हमारी समाधि ना हो। अंत भला तो आप लोग बोलते हो ना, क्या बोलते हो? ये किसके लिए बोलते हो? इस समाधि के लिए है सूत्र। दादाजी, ये समाधि के लिए सूत्र है कि अंत भला तो सब भला। अंत में समाधि
अच्छी हो गई तो जन्म अच्छा मिल जाएगा, और समाधि अच्छी नहीं हुई तो जन्म भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये नर भाव हमारे लिए मिला है। कौन सा भाव मिला है? हमारे लिए ये नर भाव मिला है, ये मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला है। तो मनुष्य जीवन हमारे लिए इतना अच्छा मिला है कि मनुष्य जीवन में हमारे लिए मनुष्य के कार्य करने होंगे। कौन से कार्य? मनुष्य जैसे कार्य करने होंगे, और जो मनुष्य जैसे कार्य करता है वह कभी ना कभी तो सिद्धालय पहुंचता ही है, वहाँ विराजित होता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए चाहिए कि हम अपनी समाधि की तैयारी आज से ही करें। ना जाने कब किस क्षणों में हमारी समाधि हो जाए, क्योंकि आजकल का जो शरीर है चाइना के सामान से कम नहीं है। चाइना के सामान से कोई कम भी नहीं है। चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, है ना। ऐसा ही हमारा शरीर है, चलता जाए तो कब तक चल जाए पता नहीं, और ना चले तो पल का भी भरोसा नहीं। इसीलिए समाधि की तैयारी हम आज से ही प्रारंभ करें और बहुत अच्छे सम्यक परिणाम बनाएं, सरल रहें, सहज रहें और शांत रहें। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। 9 वर्णों का